गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के जो क्वेश्चन सेशन पर हैं न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आज के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज 1 अप्रैल है और इस तरह से क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको हम चला रहे हैं और टेस्ट सीरीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे आपका ये जो रेलवे का ग्रुप डी आ रहा है और यूपीएसआई हो गया और जूनियर एडेड स्कूल में वैकेंसी जीआईसी, इस तरह के जो आने वाली एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुधान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से किसी भी चीज़ का ज्ञान हमें होता है, तो हमें प्रतिदिन हर चीज़ का जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, बिजनेस धंधा, तो उसका आपको प्रैक्टिस में होना ही होना चाहिए। चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ये 10%। तो इस तरह से इसकी जो ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 25% को जो है केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। चलिए आइए देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्य वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्य वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। तो इस तरह से एक्सप्लेन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टैटिक के रूप में अभी इसमें नहीं बन रहा, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है शिखर धवन, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है अक्षर पटेल और डी ऑप्शन है ऋषभ पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऋषभ पंत को जो है चुना गया है। तो आइए एक्सप्लेन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। ऋषभ पंत चटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण इस टीम T20 लीग से बाहर हो गए हैं। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। उन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की है। पंत साल 2017 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान भी रह चुके हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया, यानी आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें इंडियन प्रीमियर लीग बताया गया है। चलिए हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अगर कह सकते हैं कि शरण कुमार लिबाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव, रंगनाथ पठारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें हाल ही में सम्मान दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिबाले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। लिबाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिबाले के मराठी उपन्यास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा उपन्यास है? मराठी उपन्यास। उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। कौन से नंबर के? 30वें चुना गया है। भारतीय राष्ट्रभाषा किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान की बिरला फाउंडेशन हर साल देती है। तो इसकी राशि है आपके 15 लाख, याद रखना है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्टर हैं। क्वेश्चन 30वें नंबर का है, ये है, ठीक है। मराठी की भाषा में दिया गया, मराठी भाषा में दिया गया है। उपन्यास का नाम क्या नाम है? सनातन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? तो ए ऑप्शन हो 10.5%, बी ऑप्शन है 12.5%, सी ऑप्शन 11.5%
और डी ऑप्शन है 8.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 12.5% का जो है अनुमान लगाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सप्लेन देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी सुधरने के रास्ते पर, हालांकि कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू होने वाले लॉकडाउन से सुधार को झटका लग सकता है। तो इस तरह से इन्होंने ये ग्रोथ रेट आपको याद रखना है, ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो है 7.5 से लेकर कितना तक है, 12.5 के बीच में बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात गोरखपुर। आइए देखते हैं एक्सप्लेन। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा भाई, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आपको देखना है, ये क्वेश्चन बनेगा। परियोजना की परिकल्पना लगभग 1 दशक पूर्व मई 2011 में की गई थी। ज्ञात हो कि इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका जो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है और ये राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, अर्थात पंजाब का जो स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। चलिए अगला इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। स्थापना दिवस यानी कह सकते हैं राजस्थान डे, इसे राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने मार्च में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर के बृहत राजस्थान संघ बनाया गया था। तो इसमें देखना है कितने, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 जो हैं इसको मिलाकर के बनाए गए। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क और उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। प्राचीन समय में राजस्थान में क्षत्रिय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में न्यू बैच 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और जिसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप लोगों के कंटिन्यू एसआई का बैच, पेट का बैच और इस तरह के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सभी के लिए बैच स्टार्ट है। तो आप जाकर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज की करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रही। तो आप लोग क्या है इसको रोज़ डिटेल से पढ़िए और देखते चलिए कि कितने महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर्स थे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों में। जितने भी स्टडी ग्रुप मटेरियल हो तो वहाँ पर आप इसको जरूर सबको सेंड करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मुझे इसी के साथ अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।